हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा जी के बारे में बताऊंगी। कौन है हमारे खाटू श्याम बाबा जी, क्यों इतने फेमस हैं वो, आज क्यों उन्हें कलयुग का देवता कहा जाता है, क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आज मैं आपको उनके बारे में थोड़ा, जितना मैं मेरे में क्षमता में उतना आपको बता पाऊँ, उतना समझा पाऊँ, यही कोशिश रहेगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत। अगर कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ छोटा समझ के माफ़ कर देना। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में माना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। राजस्थान के सिक्कर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम की सभी मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। ऐसे हैं हमारे खाटू श्याम बाबा जी। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल में माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। खाटू श्याम जी की अब मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। लक्षाग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। वह भीम के पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बिक अजेय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बिक से पूछा कि तुम कौन हो, अपने कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत का युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो कृष्ण ने बर्बिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बिक समझ गया ये कोई ब्राह्मण नहीं है कोई और है, और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बिक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर दिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बिक के शीश कर सकता है। बर्बिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम रूप में पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। सर्वोच्च दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 में से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। हर साल लगता है खाटू श्याम जी का मेला।
हर साल वहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, लख दातार, खाटू श्याम जी, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम जी के चमत्कार। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वे अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आसपास लगने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। ऐसे हैं हमारे खाटू श्याम जी, ऐसे नहीं उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये खाटू श्याम जी की कथा, कहानी और उनके बारे में जो मैं आपको बता पाई वो मैं अच्छी तरह से बता पाई हूँ। अगर कोई भी भूल चूक माफ़ी हो तो माफ़ करना। अगर आपको पसंद आई है मेरी कथा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे। बोल श्री खाटू श्याम बाबा जी की जय।